हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभदीप और मैं आपका दोस्त। मैं आज फिजिक्स का एक बेहतरीन सा एक चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस जिनमें इंक्लूडेड है आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर एडियाबेटिक जहाँ पे कोई भी मास और हीट का कोई भी हीट का लेन देन नहीं होता, आइसोकोरिक जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और आइसोबारिक जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हम जानते हैं कि प्रेशर का एक यूनिट है बार। बार जहाँ से हम ये जो बार है तो आइसो मतलब सेम सेम बारीक प्रोसेस माने जहाँ पे सेम प्रेशर हो तो वो एक कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट छोड़ो। आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इसका एक जो वर्क निकालने का जो एक रिएक्शन है वो है W इक्वल्स टू nRT ln ऑफ V2/V1। ये जो इक्वेशन है हम इससे एक आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना कार्य संपन्न हुआ उसे हम निकाल सकते हैं। हम आज इसे ही डिराइव करने वाले हैं। तो ये कैसे डिराइव होगा, चलो बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करते हैं। चलो उसे करने के लिए मुझे पहले तुम्हें एक चीज़ बताना पड़ेगा कि ये W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V2/V1 P dV आया कहाँ से। अगर ये समझ गए तो वो भी तुम डिराइव कर सकते हो ये कहाँ से आया। चलो, तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर और पिस्टन ले लिया है। अगर हम एक क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन को डाल के उसे फोर्स अप्लाई करें तो वो इस एयर को कंप्रेस कर देगा। अगर ये इस एयर को कंप्रेस करेगा तो इसके अंदर एक कार्य करने का एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास आ जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो उसके अंदर घूमने के लिए बहुत कम जगह मिलेगी, इसका डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगा और इसके अंदर कार्य करने का एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो अगर ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये अगर इस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करेगा तो एक कार्य होगा मैकेनिकल वर्क। तो वो मैकेनिकल वर्क कितना होगा वही हम थर्मोडायनेमिक्स का मेन कंसेप्ट है। तो मान के चलो ये dx है, ये dx की दूरी पर इसको ढकेला है, ये पिस्टन अब यहाँ पे है इनिशियल की, यहाँ पे मान के चलो कि प्रेशर P1 एंड इसका जो वॉल्यूम वो V1 है एंड आफ्टर पुशिंग इट रीचेस टू P2 एंड द वॉल्यूम V2। अब हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू Fs, जानते हैं ना Fs। और हाँ, और एक बात मान के चलो कि ये पिस्टन का जो एरिया है वो है A, ये जो एरिया है ये तो गोल पिस्टन है, इसका एरिया मान के चलो कि ये A है, ठीक है ठीक है। और एक बात कि P इक्वल्स टू F/A जो हम जानते हैं, तो ये जो F/A है अगर हम इस F को कैलकुलेट करें, ये जो F है इसको अगर कैलकुलेट करें तो वो होगा P, चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो PA इंटू S मतलब कितनी दूरी पर उस जो ऑब्जेक्ट है उसको धकेला है तो वो है dx। जो dx मतलब ये जो P A इंटू dx ये कितना होगा, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है उसके बराबर हो जाएगा, तो dv देखो आ गया। तो अब हम इसमें इंटीग्रेशन क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो बता देता हूँ। V1 से V2 तक इसको इंटीग्रेट करना है, क्यों? क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ना तो P कांस्टेंट रहता है ना तो V कांस्टेंट रहता है, तो वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं। तो वो छोटे छोटे जो चेंज है उनको एक साथ मिला करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक। चलो
हमें इस इक्वेशन को लिखना है। इसको मिटा देते हैं, स्किप कर दो 10 सेकंड के लिए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, चलो लिख लेते हैं W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 तक, ठीक है, P dV। ओके, अब ये जो, हाँ एक और एक बात, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT, इसे तो हम जानते हैं, वो छोटी सी उम्र से, हम इसे 8th क्लास से जानते हैं बहुत अच्छे से। ये एनमोल के लिए, ये गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, और ये प्रेशर, और ये वॉल्यूम, ठीक है। चलो तो nRT बाई V, तो ये जो है W बार बार नहीं लिखते, हम स्टेप कर देते हैं। तो nRT बाई V इंटू dV इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। तो ये जो है कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, और ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट, तो nRT को हम बाहर में निकाल देते, तो रहेगा अब V2 और ये V1 से, तो dV बाई V। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर ये फॉर्म आ जाए वो लॉग के बराबर होता है, जानते हैं हम। अगर ना भी समझा तो भी कोई बात नहीं, देख लिख देते हैं, इसको बार बार नहीं लिखना चाहिए था। चलो सो ये होगा ln, हाँ इसे हम ln लिखते हैं, लोअर लिमिट लगा देते हैं इसका V1 से कितना V2 तक, V1 से V2 तक। आया सेटिस्फेक्शन। चलो हाँ, तो ये होगा nRT ln अपर लिमिट V2 माइनस ln ऑफ V1। और हम जानते हैं कि ऐसे हम लिखते हैं ना कि log A माइनस log B, ये log का ही एक फंक्शन, log A बाई B है ना। वैसे ही nRT ln ऑफ V2 बाई V1। चलो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है W इक्वल्स टू